यस डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 और आज हमें देखना है डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स। कंपनी में मिला शेयर कैसे मिलता है? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है और इस शेयर पे अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो इस शेयर पे मिलता है डिविडेंड। और रिस्क जो भी है, लॉस का रिस्क अगर है तो वो शेयर होल्डर का ही है। तो ये अपने पता कर लिए हैं कि शेयर होल्डर कौन होता है। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है। शेयर होल्डर एक स्टेक होल्डर है, ये मीनिंग आप समझ चुके हैं बहुत पहले। स्टेक होल्डर मतलब क्या भाई? मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए। कस्टमर क्या है वो आप एकदम अच्छा से समझ चुके। कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है। कस्टमर तो ऑन द स्पॉट जाएगा, पैसा देगा, निकल जाएगा। तो स्टेक होल्डर क्या कस्टमर है? नहीं है, मगर शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है तो शेयर होल्डर ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर है। अब पैसा लगाया तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये एक नया पॉइंट है। क्या कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये आप लोग खुद से पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट बांटता है उसका टेक्निकल टर्म है डिविडेंड। जब कस्टमर शेयर होल्डर हो ही नहीं सकता है भी नहीं, तो उसको काहे का डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। कस्टमर का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उसने पैसा लगा ही नहीं रखा कंपनी में। जिसने कंपनी में पैसे लगा रखा उसका रिस्क है। तो मेरे ख्याल से ये 4 पॉइंट आपको एकदम अच्छे से, मैं इस पर कोई कहानी नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये कॉन्सेप्चुअल है। तो ये अपने को ऑटोमेटिकली पता है कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है। क्यों स्टेक होल्डर है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करके शेयर्स ले रखा है और क्योंकि उसने शेयर्स ले रखा है तो जब मुनाफा होगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा। और अगर लॉस हो गया, डिविडेंड मतलब है प्रॉफिट, ये रिस्क है लॉस का। तो अगर आप ऐसे समझ लो तो स्टेक होल्डर ने पैसा लगाया। कोई भी स्टेक होल्डर पैसा क्यों लगाता है? ताकि पैसा से पैसा कमा सके, पैसा से और पैसा कमा सके। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं चाहूंगा ना कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ बने। सिंपल सा बात है, राइट। अगर किसी कंपनी में मैंने पैसा लगाया तो कंपनी ने दिया मेरे को शेयर, उससे मैं बन गया शेयर होल्डर। बट मैं कस्टमर तो सामान खरीदता है भाई, वो पैसा थोड़ी ना लगाता, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करता है। तो एकदम क्लियर है। तो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जो है वो एक स्टेक होल्डर है। ठीक है। कस्टमर जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है। ठीक है। तो स्टेक होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के वजह से अगर मुनाफा हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, मुनाफा नहीं हुआ तो लॉस का रिस्क है। तो ये मेरे ख्याल से ये 4 पॉइंट एकदम अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड कस्टमर, ये 4 पॉइंट पे फोकस करना है, 1 2 3 4 पर। ये अंदर का मसाला जो है ये आप आराम से लिख लोगे। एक बार रीड कर लेना टेक्स्ट बुक को, आराम से लिख लोगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। शेयर होल्डर जो है दे आर इंटरनल स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का मालिक है, उसने पैसे लगा रखे हैं, तो वो स्टेक होल्डर तो है, वो इंटरनल स्टेक होल्डर है। बट क्रेडिटर मतलब क्या? जिसको पैसा देना है, उसने कुछ सप्लाई कर रखा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कपड़ा, 1 लाख मीटर ऑफ क्लॉथ, उसको हमको पैसा वापस देना है। तो वो क्या मेरा इंटरनल स्टेक होल्डर है? नहीं, वो एक्सटर्नल है। तो क्रेडिटर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। कैपिटल ऑफ द कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है? कैपिटल ऑफ द कंपनी में शेयर होल्डर, वो कैपिटल ऑफ द कंपनी में इन्वेस्ट करता है। दे ओनली गिव लोन टू द कंपनी। क्रेडिटर मतलब लोन दिया, उधार। लोन मतलब उधार में कपड़ा, उधार में कुछ लिया है, अरे भाई एक बार दे, पैसा दे दूंगा। इसका रिस्क ज्यादा है। दे अज्यूम ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल। पैसा लगा दिया बिजनेस में, अगर पैसा डूब गया, बिजनेस मुनाफा नहीं कर पाया तो पैसा डूब जाएगा। दे अज्यूम लेसर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लोन, क्योंकि जब भी हम लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, तो रिस्क कम रहता है इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर। प्रॉफिट शेयरिंग, दे शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। देखो ये सब सेम चीज रिपीट हो रहा है। They do not share in the profits of the company and receive only interest on their loan.
मेंबरशिप, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैविंग वोटिंग राइट्स। मेंबर है भाई, कंपनी का मेंबर है, कंपनी में वोट डाल सकते हैं। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड नो वोटिंग राइट्स। तो मेरे ख्याल से ये एकदम इजी था। ये 5 पॉइंट आपको आराम से समझ में आया होगा, या आप आराम से करिएगा, पढ़िएगा, एक बार और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मेजर पॉइंट आपको ये याद रखना, टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, पर यहाँ दोनों स्टेक होल्डर है। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो डिस्टिंक्शन हम देख रहे हैं, ये दोनों स्टेक होल्डर है। पहला डिस्टिंक्शन जब हमने देखा था, वहां पर कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब यहां पर दोनों स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है, क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर है। अगर दोनों ही स्टेक होल्डर है तो फिर डिस्टिंक्शन क्या है? मगर एक मेजर डिफरेंस क्या है, एक इंटरनल स्टेक होल्डर है और एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। उसके बाद तो अपने पता कर ही लेंगे कि शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट का नेचर कैसा है, रिस्क का डिग्री कैसा है, डिग्री ऑफ रिस्क कैसा है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड मेंबरशिप। तो एक पॉइंट देखो, बिजनेस करने उतरे तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो डिग्री ऑफ रिस्क जब भी हो तो एक तरीका का इनडायरेक्ट वे ऑफ राइटिंग लॉस, और प्रॉफिट शेयरिंग, ये 2 पॉइंट तो देखो बिजनेस में कॉमन होता है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। और ये 5वां पॉइंट है मेंबरशिप का, और शुरू का 2 पॉइंट एकदम इजी। अगर समझोगे ना, किसी भी चीज को अंदर तक घुस के समझोगे तो रटने का दरकार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। स्टेक होल्डर को हम समझ चुके हैं, एकदम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। अब 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया, जो घर के अंदर के मेंबर्स है, दे आर इंटरनल, ठीक है। सो जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स। दे कंसिस्ट ऑफ owners, shareholders, employers and employees of the organization। विद इन कौन कौन है? ओनर है, बिल्कुल है, ओनर ऑब्लिक शेयर होल्डर, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये होगा एकदम इंटरनल लोग। शेयर होल्डर्स एज ओनर्स, अब शेयर होल्डर्स क्या सप्लाई करते हैं? दे सप्लाई कैपिटल एंड हैव एन इंपॉर्टेंट स्टेक इन द कंपनी। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। दे अज्यूम द रिस्क ऑफ द बिजनेस, रिस्क ऑफ द बिजनेस मतलब ये जो कैपिटल लगाया है हमने, ये जो पैसा लगाया है, ये पैसा अगर डूब जाए, पैसा लगाया को मतलब कैपिटल लगाया, ठीक है, टेक्निकल टर्म है कैपिटल, ठीक है। सो ये रिस्क तो है, रिस्क मतलब लॉस, और अगर प्रॉफिट हो जाए तो देखो लिखा हुआ एंड पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। तो देखो लैंग्वेज को पकड़ो, ये जो किताब का जो लैंग्वेज है ये सब कुछ बता दे रहा है अपने आप, स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। बट हम लोगों को आजकल डर लगता है बुक से पढ़ने में, शॉर्ट नोट्स लिखा दीजिए सर, हम लोग रट्टा मार लेंगे, ये एकदम गलत है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इंटरनल स्टेक होल्डर्स को रिस्क है किसका? लॉस का। अगर प्रॉफिट होगा तो मज़ा मारेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या ऐसी, उससे पहले बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है भैया। ये मैनेज कौन करता है? वही इंटरनल स्टेक होल्डर्स। सो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इंटरनल स्टेक होल्डर का जो कि शेयर होल्डर्स है, उनका पहला काम है, ये नोट में लिखिए आप लोग, कैपिटल सप्लाई करने का, सप्लायर ऑफ कैपिटल। दूसरा पॉइंट अब लिखिए रिस्क ऑफ बिजनेस, या अब लिखिए रिस्क ऑफ बिजनेस लॉस। तीसरा पॉइंट लिखिए पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स। चौथा पॉइंट लिखिए ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये 4 पॉइंट है, ठीक है। एम्प्लॉयर मीन्स वन हु ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। एम्प्लॉयज बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स। वर्कर मतलब हो गए फैक्ट्री के वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स या लेबर्स। प्रोवाइड द मेंटल एंड फिजिकल
efforts required for successful working of the enterprise. Their stake is also very crucial for regular and smooth functioning of the enterprise. तो कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ का भी बहुत बड़ा रोल है. In case the firm does not succeed, they lose their jobs. अगर बिजनेस फर्म प्रॉफिट नहीं करता है तो भैया नौकरी चली जाती है. जब पैसा ही नहीं है तो क्या रखोगे, क्या करेंगे, तुमको रख के जाओ. इफ़ द फर्म मेक्स वेरी लिटिल प्रॉफिट्स दे गेट लो सैलरीज एंड वेजेस. सैलरीज किसको मिलता है? जो ऑफिस में काम करते हैं. वेजेस किसको मिलता है? जो फैक्ट्री में काम करते हैं. लेबर लोग को जो मिलता है उसको वेज बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे लोगों को जो ऑफिस में काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है. सो इंटरनल स्टेक होल्डर मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया. अब आइए देख लेते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. क्रेडिटर है, सप्लायर है. अब ये क्रेडिटर कौन हो गया एक तरीके से? क्या सप्लायर भी क्रेडिटर है? बिल्कुल है. जब हमको किसी को पैसा देना है तो वो मेरा क्रेडिटर है. तो कभी कभी डायरेक्ट किसी से पैसा ले लिया, लोन ले लिया, वो मेरा क्रेडिटर है. कभी किसी से उधार में सामान ले लिया तो भी वो मेरा क्रेडिटर है. सप्लायर जिसने मेरे को सामान दिया उसको मैंने पैसा नहीं दिया तो वो भी मेरा क्रेडिटर है. बट यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है. ये सारा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स में. तो क्रेडिटर है, सप्लायर है, डीलर है, कॉम्पिटिटर है, गवर्नमेंट है, लोकल कम्युनिटी, मीडिया एंड द सोसाइटी. ये सब इंटरनल नहीं है, सब बाहर वाले. मीडिया बाहर वाला, लोकल गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी बाहर वाला, समाज बाहर वाला, सोसाइटी बाहर वाला, मीडिया बाहर वाला, क्रेडिटर, सप्लायर, डीलर, कॉम्पिटिटर. मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोल रहे थे, अब एक नया नाम बोल रहे हैं. एक काम करो, प्राइमरी कर दो. प्राइमरी स्टेक होल्डर्स सच एज ओनर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, डीलर्स, suppliers and competitors have more frequent and closer interaction with the enterprise. अच्छा देखो, अब ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी को अगर मैं ये बोलूं कि ये इंटरनल है, अगर मैं ये बोल दूं, ये गलती मत कर लेना, ये गलती मत कर लेना मेरे भाई. इंटरनल स्टेक होल्डर का मतलब प्राइमरी, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का मतलब सेकेंडरी. नहीं 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 नहीं, गलत 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 हो जाएगा. ऐसा नहीं बोल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. सो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में ऑफकोर्स ओनर तो होंगे ही, एम्प्लॉयज होंगे ही, क्रेडिटर, भैया पैसा ले रखे हो यार, मेरे से उधार ले रखे हो, तो जिससे मैं उधार ले रखा हूँ या जिसने मेरे को उधार दे रखा है, ऑफकोर्स वो मेरे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा. तभी वो मेरे ऊपर भरोसा करके उसने 10 करोड़ रुपया दे दिया मेरे को. तो क्रेडिटर को तो मैं प्राइमरी मानूंगा ना, जिसने मेरे को पैसा दिया. मैं बिजनेस कर रहा हूं और उसने मेरे को पैसा दिया. जो मेरे साथ डीलर है, जिसको मैंने अपॉइंट किया है, जो मेरा माल बेच रहा है, अब मैंने अपने करोड़ों रुपया का माल उसको दे रखा है, तो मैं भी उसके ऊपर भरोसा करता हूं, तो दे प्राइमरी. जो मेरे को सप्लाई कर रहा है, आज मेरे को फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है, कुछ भी अगर कम बेसी मेरे को दरकार है तो मैं तुरंत अपने सप्लायर को फ़ोन करूंगा और सप्लायर बोलेगा हाँ आप चिंता मत करिए मैं भेज दे रहा हूँ. तो कितना इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है. अच्छा, कॉम्पिटिटर के साथ ऐसा क्या है कि कॉम्पिटिटर प्राइमरी है? अगर सामने वाले का, कॉम्पिटिशन वाले का माल ज़्यादा बिक रहा है, हम लोगों का डिज़ाइन एकदम बर्बाद है, तो हम लोग कॉम्पिटिटर को तो हमेशा ध्यान में रखते हैं ना, कि भाई कॉम्पिटिटर हमसे आगे ना निकल जाए. दिल के करीब कौन है? दिल के करीब वो है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं या जिनके साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन है. मगर दोस्त, दिल के करीब कभी कभी दुश्मन भी होते हैं. जितना हम दोस्त के बारे में सोचते हैं, अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो दुश्मन के बारे में भी हम बहुत दिल से सोचते हैं. तो कॉम्पिटिटर यहाँ पर वो दुश्मन है जो कि प्राइमरी है. ऐसा नहीं है कि हम आराम से सोए में कॉम्पिटिटर के बारे में सोच ही नहीं रहे, नहीं, सोच रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी स्टेक होल्डर वो लोग हैं जिनके साथ हमारा मोर फ्रीक्वेंट एंड क्लोजर इंटरेक्शन, मोर फ्रीक्वेंट एंड क्लोजर. तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. कीवर्ड्स में मैं बता दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए. अगर आपको आईसीएससी में 100 में से 100 लाना है
तो मैं आपको साथ साथ नोट्स का एक कॉपी आप लोग लेके बैठोगे। प्राइमरी में ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, फ्रीक्वेंट, दूसरा है क्लोजर इंटरेक्शन, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है विद द एंटरप्राइज। और सेकेंडरी वालों का क्या हाल है? सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट टैक्स वैक्स देना तो गवर्नमेंट से थोड़ी ना रोज रोज मिलते हैं, अरे यार साल में एक बार टैक्स देना, दे देंगे। मीडिया, अगर हमको एडवर्टीजमेंट करना है तभी मीडिया के पास जाते हैं। लोकल कम्युनिटी एंड जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से हमको क्या मतलब है भाई? तो जिनसे मतलब जनरली नहीं है तो वो सेकेंडरी हो गए। मीडिया प्राइमरी है या सेकेंडरी है? बताइए बताइए बताइए। मीडिया क्या है? मीडिया सेकेंडरी है। ओके। क्रेडिटर जिसने भरोसा करके मेरे को पैसा दे रखा है, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी? प्राइमरी। वेरी गुड। कॉम्पिटिटर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी? प्राइमरी। सप्लायर जिसने भरोसा करके मेरे को सप्लाई किया, प्राइमरी। सोसाइटी सेकेंडरी। गवर्नमेंट सेकेंडरी। ट्रेड यूनियंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये बताइए, ट्रेड यूनियन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कुछ दिमाग पे जोर डालिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयज प्राइमरी है या सेकेंडरी? शेयर होल्डर्स प्राइमरी है या सेकेंडरी? चलो मैं हिंट दे देता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या मेरे को डेली जाना है, डेली इंटरेक्शन है, या मेरे को अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट में लोन चाहिए तब जाएंगे? और ट्रेड यूनियन जो है, क्या मेरा उसके साथ डेली का क्लोज इंटरेक्शन है? क्योंकि प्राइमरी होने का दो पॉइंट मैंने लिखाया था, फ्रीक्वेंट एंड क्लोजर इंटरेक्शन। फ्रीक्वेंट एंड क्लोजर, बहुत घनिष्ठ, तो बहुत घनिष्ठ तो है क्या नहीं, ये आप सोचिए। समझ लिया हमने सब कुछ, बट आपको एग्जामिनेशन पे ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना होगा, पोजीशन, रोल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो है, दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक्सटर्नल वाले आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इंटरनल वाले का रोल क्या है? दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। They do not participate actively in the management and working of the organization. Consist of employers, owners and managers and employees. Internal वाले। और ये बाहर एक्सटर्नल वाले हैं, सप्लायर, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक।